दोस्तों, इस क्लास में मैं आपके लिए लेकर आया हूं 4 शब्द, 4 वर्ड्स। तैरना, डूबना, तैरना, डूबना। दोस्तों, स्विम, ड्राउन, फ्लोट, सिंक। तो चलिए जानते हैं इनमें क्या अंतर है, किस शब्द का यूज कहाँ करें हम। दोस्तों, स्विम वर्सेस फ्लोट। दोस्तों, स्विम का अर्थ भी तैरना होता है और फ्लोट का अर्थ भी तैरना होता है, लेकिन अंतर क्या है। स्विम का मतलब तैरना होता है सक्रिय रूप से, एक्टिव रूप से तैरना, और जब तैरने का काम एक्टिव रूप से किया जाए तो वो तो सजीव ही कर सकता है। निर्जीव तो एक्टिव रूप से तैर ही नहीं सकता, सजीव या हाथ पैर हिलाएगा। तो दोस्तों, स्विमिंग का मतलब तैरना होता है और ये सक्रिय रूप से तैरना होता है। ये सजीवों के लिए इस्तेमाल होता है जो सजीव होते हैं। जैसे मछली तैरती है तालाब में प्रतिदिन, सजीव है। बच्चे तैरते हैं नदी में, सजीव है। तो हम स्विम यूज करेंगे दोस्तों। इसके अलावा फ्लोट का भी तैरना होता है, लेकिन निष्क्रिय रूप से। निष्क्रिय का मतलब जो हाथ पैर नहीं हिलाए बिल्कुल भी, फिर भी वो चीज तैरती रहे। तो ऐसा काम तो निर्जीव वस्तु ही कर सकती है दोस्तों। तो निर्जीवों के लिए हम फ्लोट शब्द यूज करते हैं तैरने के लिए। जैसे लकड़ी तैरती है पानी के सरफेस पर, पानी की सतह पर, लकड़ी निर्जीव हो गई। आइस क्यूब जो होते हैं, बर्फ के जो टुकड़े होते हैं, चौकोर चौकोर छोटे छोटे क्यूब्स, ठीक है, वो तैरते हैं किसमें, एक गिलास पानी में। तो ये भी दोस्तों निर्जीव हो गया। वैसे हम फ्लोट का प्रयोग आसमान में अगर कोई चीज बह रही है, तैर रही है, जैसे बादल या गुब्बारे, तो उनके लिए भी हम फ्लोट शब्द ही यूज करते हैं। द क्लाउड्स आर फ्लोटिंग इन द स्काई, द ब्लू बलून्स आर फ्लोटिंग इन द ब्लू स्काई। इस तरह से वहां भी हम फ्लोट शब्द का ही यूज करते हैं। तो दोस्तों, सजीव तैरता है, स्विम निर्जीव वस्तु तैरती है, तो फ्लोट लगाते हैं। अब इनका जो ऑपोजिट है, बिलोंग, डूबना, चलिए उसके बारे में देखते हैं। ड्राउन वर्सेस सिंक। ड्राउन माने डूबना, सिंक यानी डूबना। दोस्तों, डूबना ये सिर्फ सजीवों के लिए इस्तेमाल होता है, और ड्राउन का अर्थ होता है डूबकर मरना। अगर सजीव डूब गया तो वो मर ही जाता है। तो ड्राउन का मतलब डूबना या डूबकर मरना, दोनों ही अर्थ इसके हम ले सकते हैं। तो जैसे उसे बचाओ, वो डूब रहा है, ये कोई सजीव है, ह्यूमन है, व्यक्ति है कोई, कि उसे बचाओ वो डूब रहा है, तो व्यक्ति, इसलिए ड्राउन शब्द यूज कर लिया हमने। दोस्तों, मैं डूब नहीं सकता क्योंकि मैं जानता हूं हाउ टू स्विम, माने तैरा कैसे जाता है या कैसे तैरा जाता है, ये तैरते कैसे हैं। तो मैं डूब नहीं सकता क्योंकि मैं तैरना जानता हूं दोस्तों। तो मैं क्या है, सजीव है, इसलिए ड्राउन शब्द लगा दिया डूबने के लिए। इसके विपरीत अगर कोई वस्तु डूबती है दोस्तों, सिंक कहते हैं उसको, और सिंक आता है निर्जीवों के लिए। जैसे मैं कहूँ नाव डूब रही है तो सिंकिंग आएगा, या मैं कहूँ पत्थर डूब जाता है पानी में, तो दोस्तों पत्थर भी निर्जीव है, तो ये सिंक यूज हम इसके लिए करेंगे। ये छोटी सी जानकारी थी आपके लिए। आशा करता हूँ अच्छे से ये आपको समझ आई होगी। ये आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल साबित होगी। ऐसे ही वीडियोस देखने के लिए चैनल से जुड़े रहें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोस को लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।